अगर मैं आपको कहूँ कि एक बच्चा और एक श्रापित कुआँ या फिर उस कुएँ को श्रापित बनाया गया, इन दोनों ने मिलकर पूरे गाँव पर तहलका मचा दिया तो आपको कैसा लगेगा? आप बोलोगे यार यार कैसे लौंडा बहकी-बहकी बातें कर रहा है। ये लौंडा बहकी-बहकी बातें तो कर रहा है लेकिन ये सच है। और ये कहानी जो है ये मुझे एक मेरे पुराने दोस्त ने मेल पर सेंड किया था और उस पर साफ-साफ लिखा हुआ था कि प्लीज़ उसका नाम ना शामिल किया जाए, उस जगह का नाम ना शामिल किया जाए और उस गाँव का नाम तो बिल्कुल ही ना शामिल किया जाए। इस मेल पर कुछ ऐसी-ऐसी बातें लिखी हुई थी, जो आज मैं आपको इस कहानी के माध्यम से बताऊँगा। और अगर क्या हो कि कुछ वैसे ही बच्चे और वैसे ही कोई श्रापित कुआँ आपके आस-पास हो तो सँभल के रहिए और इस कहानी को ज़रा गौर से सुनिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। जोहार, नमस्कार आरटीजे स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। मैं इस हॉरर स्टोरीज़, आर्टिकल और नोवेल सुनाता हूँ और कुछ कहीं और कुछ अनकही बातें। आज की जो कहानी है, ये कहानी 1998 की है और ये कहानी एक बच्चे और एक श्रापित कुएँ के बारे में है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम सीधे कहानी पर आते हैं। ये कहानी एक गाँव से शुरू होती है जिस पर सिर्फ़ 10 परिवार रहा करते थे और पर परिवार में 1, 2 या फिर 3 इससे ज़्यादा बच्चे नहीं थे। और हम सभी जानते हैं कि बच्चे मन के सच्चे होते हैं। वो खेलने कहीं भी निकल जाते हैं और गाँव के बच्चे अक्सर नंगे पैर में होते हैं तो खेलने यहाँ-वहाँ कहीं भी चल उनमें से एक फैमिली थी जिनका एक जो बच्चा था वो काफ़ी गलत समय में पैदा हुआ था। मीन्स कहते हैं ना कि पूर्णिमा में अमावस्या अक्सर बच्चे पैदा होते हैं लेकिन उसकी जो कुंडली में कुछ दोष था। मीन्स वो नेगेटिव एनर्जी को काफ़ी जल्दी मीन्स अट्रैक्ट उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता था। तो बच्चा को अक्सर घर से मना कर दिया जाता था कि तुम घर से ज़्यादा दूर कहीं जाओगे नहीं। छोटा-सा बच्चा था 5 साल का था, उसकी जो बड़ी बहन थी वो 7 साल की थी, 2 साल का डिफरेंस। तो उन दोनों को मना कर दिया गया था कि तुम लोग जाओगे नहीं यहाँ-वहाँ। अब बच्चे हैं भाई, अब कहाँ सुनने वाले, अब जिस चीज़ से मना करोगे वो चीज़ और ज़्यादा ही ढीठ हो जाता जाता है। तो बच्चे कहीं खेलने चले गए और उस गाँव से जस्ट कुछ दूरी पर 200 से 300 मीटर की दूरी पर एक कुआँ हुआ करता था, जहाँ पर उस गाँव वाले कहते थे कि वहाँ पर एक ब्लैक मैजिक वुमन को ज़िंदा जला दिया गया था, काफ़ी बुरी तरीक़ा से। और ये भी मानते हैं कि उस जगह पर ऐसी कोई नेगेटिव चीज़ होती नहीं थी। वो जब हादसा हुआ मीन्स जब उसे मार दिया गया तो उसके बाद से कोई भी ऐसी नेगेटिविटी चीज़ होती नहीं थी कि हम किसी प्रेत आत्मा को देख पा रहे हैं, यहाँ पर कोई बैठा हुआ है, नहीं। ऐसा कोई भी नहीं, जो नॉर्मल चल रहा था वही सब कुछ हो रहा था। तो जस्ट वो बच्चे खेलते-खेलते उस एरिया पर चले गए, जहाँ पर अक्सर कोई नहीं जाता उस कुएँ के पास। तब कहते हैं ना कि गाँव के बच्चे जो रहते हैं वो कभी मिट्टी से खेलते, कभी पत्थरों से खेलते हैं। तो जस्ट एक ही छोटा-सा पत्थर था, काफ़ी नोकीला था तो उस अ, पत्थर से उस बच्चे के पैर पर कट लगा और खून निकलने लगा। तो बच्चे दौड़े-दौड़े चले गए उस कुएँ के पास और जस्ट पानी उठाने के लिए कुछ मिला नहीं। यहाँ पर एक गलती हो गई कि जब वो बच्चे वहाँ गए, तो उन्होंने उस बच्चे को जो खून लगा हुआ था उस कुएँ पर, उसे साफ नहीं किया और वो वहाँ से चले आए। जो उसकी बड़ी बहन थी, वो कहती कि चलो-चलो जल्दी जाएँगे, मेरे भाई को चोट लगा है, इसका और खून बहेगा तो फिर चक्कर-वक्कर आ जाएगा, मेरे घरवाला काफ़ी मुझे सुनाएँगे। तो वहाँ से चले गए। घर आने के बाद मीन्स उन बच्चों को काफ़ी सुनाया गया, तुम लोग बात नहीं मानते हो, तुम लोग कहीं भी चले जाते हो खेलने के लिए और मीन्स फिर उसके बाद उस बच्चे का ट्रीटमेंट किया गया। लेकिन वो बच्चों ने कुछ नहीं बताया कि हम खेलने कहाँ गए थे और यहीं से धीरे-धीरे करके टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होती है। 2 से 3 दिन गुज़रते गए और गाँव वाले कुछ बात करने लगे कि हम जब भी रात को उस रास्ते से गुज़रते थे तो हमें कभी ऐसी चीज़ें महसूस नहीं हुई, हमें कुछ दिखी नहीं। लेकिन हमने कल रात को एक औरत को देखा जो उस कुएँ पर बैठी हुई थी और काफ़ी चिल्ला रही थी, रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी। तो हमें लगा कि शायद कोई किसी से झगड़ा हुआ होगा फैमिली वाला से, वो आके वहाँ रो रहा होगा। लेकिन आज जब सुबह एक लड़का जब वहाँ गया, तो उसने देखा कि उस कुएँ पर काफ़ी सारा खून लगा हुआ है और कहते हैं ना कि जब हम किसी को जला देते हैं तो राख रहता है, तो एक साइड पर काफ़ी सारे राख थे और वो आदमी वहाँ से डरते हुए बाहर आया क्योंकि गाँव के लोग बाहर में शौचालय करते हैं, तो उसी चीज़ को करने गया था, तो डरते हुए काफ़ी आया और उसके बड़े भाई को बताया कि भैया कुछ ऐसा-ऐसा हुआ। तो ये गाँव वाले आपस में बात कर रहे थे। तो काफ़ी बच्चों ने सुना और उसके बाद कहा कि अरे यार! ये तो खून तो उस बच्चे का है।
मीन्स जो भी नाम था, मैं आपको उसका नाम मोनू रख देता हूँ। उस बच्चे का नाम मोनू है, तो उसका खून है। तो बच्चे वहाँ गए डर के मारे, और उन्होंने कहा कि चलो इस चीज़ को साफ कर देते हैं तो ये चीज़ नहीं होगी। उन्होंने जब बाल्टी और रस्सी लिया और जब वहाँ से पानी उठा रहे थे, तो उनको कुएं के अंदर से कोई झांक रहा था। एक जला हुआ शकल और एक मौत भरी हंसी उन्हें ताड़ रही थी। वो डर गए और वो वहां से फिर मीन्स डर के मारे भाग गए। और जो मोनू बच्चा है, उसकी बड़ी बहन का नाम लोग शीतल रख देते हैं, ठीक है। उसकी बड़ी बहन शीतल जो थी, उस अपने भाई मोनू को काफ़ी ज़्यादा ही कुछ बोल रही थी कि तुमको हम जब भी कहीं लेके जाते तुम हमेशा ही उल्टा फुल्टा कर ही देते हो। और जब लोग भाई बहन में झगड़ा होता है वो चीज़ हो रहा था। वो जो बच्चा है मोनू, उसके साथ काफ़ी वेird वेird चीज़ें होने लगी। मीन्स उसे रात को वो औरत दिखने लगी, और वो बच्चा डर नहीं रहा था, वो उससे बात करने लगा। और उसके बाद कुछ दिन बीतते गए तो वो बच्चा कहीं घूमने चल जाता अकेले, किसी से बात नहीं कुछ नहीं, अकेले अपने मस्त रहता है। ऐसा लगता है कि शायद उसके साथ कोई है। वो किसी कोने में चलकर कुछ खाता है, तो कुछ भी खाता है तो वो लेके चल जाता है उस कोने पर और अकेले खाने स्टार्ट कर देता है। उसके माँ बाप कुछ चीज़ नोटिस कर रहे थे कि जब से उसके पैर में चोट लगी थी वो काफ़ी ज़्यादा ही मीन्स अजीब बिहेव कर रहा था, अकेले रहना। वो कुछ भी बोलते थे तो बहुत जल्दी गुस्सा कर जाना बड़ों की तरह, और एकदम गुस्से में बोल देना कि ए ये मुझे मत बोलो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मीन्स कहते हैं ना कि चिढ़ जाना टाइप से, उस तरह से। और उसकी जो बड़ी बहन थी शीतल, वो नॉर्मल थी। मीन्स गाँव के बच्चे कैसे होते हैं, नॉर्मल से होते हैं, हर एक चीज़ घर का काम जो भी रहता है वो करते हैं। उसके बाद से उसकी बहन ने एक चीज़ नोटिस किया कि उस बच्चे के कंधे पर कुछ निशान बन रहे थे। मीन्स ऐसा लगता था कि शायद उसे कोई हमेशा कोई पकड़ा हुआ है और उसके साथ उसे टान के लेके जाता हो। और आप कहते हैं ना कि आप कोई बच्चे को देखकर आप कुछ खरोच करते हो तो निशान बन जाता है, कुछ उस तरह से था। दिन बीतते गए और उसके बाद कहते हैं ना कि आप जब किसी से मन लगा लेते हो तो आप उसका बात नहीं टालते हो। उस बच्चे ने किसी के साथ मन लगा लिया था, और अब वो किसी की बात टाल नहीं रहा था। कुछ और दिन बीते। वो बच्चा अक्सर उस कुएं पर जाकर बैठता, अकेले घंटों भर बैठता, फिर वापस आता। कुछ दिनों बाद उसने कुछ बच्चों को कहा कि हम खेलने जाएंगे। तो उन बच्चों ने कहा कहाँ खेलने जाएंगे? तो उन बच्चों ने कहा कि हम उस कुएं के पास खेलने जाएंगे, और वहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे पत्थर हैं, उनसे घर बनाएंगे, ये वो करेंगे जो भी वो करते हैं। जब वो बच्चे वहाँ गए, वो खेल रहे थे, तो उनमें से दो बच्चों को कुएं पर ढकेल दिया। किसने ढकेला किसी को नहीं पता। कुछ मिनट के बाद ही उन बच्चों ने दम तोड़ दिया, और उसके बाद उसके फैमिली वाले को पता चला तो वो दौड़ दौड़ गए, उन्होंने उन्हें उठाया। और मीन्स कहते हैं ना कि काफ़ी चिल्ला चिल्ला के रो रहे हैं कि ये क्या हो गया, हम लोगों ने अपने बच्चे पे ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो तो अपने बच्चे पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन कोई और उनके बच्चे को कुछ ज़्यादा ही ध्यान दे रहा था। वो छोटा सा बच्चा मोनू, अब वो खुद के बस में ही नहीं था, वो उस कुएं के बस में था। उस कुएं पर जो चुड़ैल थी उसके बस में था। और कुछ दिन बीते, और कुछ ऐसे ही और कुछ बच्चे जो थे फिर उस कुएं पर मिले। दिन बीतते गए, और जो उस गांव के बच्चे थे वो कम होते गए। अब ऐसे ही हादसे दिन ब दिन और बढ़ते जा रहे हैं। उस मोनू के मीन्स घर वालों को तब ये बात शक हुआ जब रात को 2 बजे वो बच्चा अपने घर से रोज़ बाहर जाता। तो उसके पापा एक बार टॉयलेट के लिए बाहर निकले, उसने देखा कि मेरा बच्चा तो है ही नहीं। तो उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा कहीं दौड़ते हुए जा रहा है। तो उसने कहा कौन है? तो उसने पीछा किया, और जब उसने पीछा किया तो उसने देखा कि एक मीन्स कहते हैं ना कि आग जैसे जल रहा है, उस तरह से कोई वहाँ जला और कोई वहाँ पर खड़ा हो गया। और वो जो मोनू था वो बच्चा वहाँ गया, और जाने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा और वो दोनों चले गए कुएं के पास। वो कुएं के पास जाते ही दोनों गायब। पापा ने देखा, उसको काफ़ी डरने लगे कि ये क्या हो रहा है भाई, मैंने तो अपना ज़िंदगी में कभी ऐसा कुछ देखा नहीं है, वो भी मेरा बच्चा था। तो जस्ट दूसरे दिन जब वो सुबह उठा, मीन्स वो रात को सोया ही नहीं, और वो मोनू कब आया उसके पापा को पता ही नहीं चला। और आने के बाद वो बच्चा आराम से सोया हुआ था। सुबह उसके साथ में काफ़ी जांच पड़ताल हुई, उसको पूछा गया कि तुम वहाँ रात को क्या कर रहे थे? तो उसने कहा कौन, मैं तो सो रहा था। तो उस बच्चे को डांटा गया। वो बच्चा रो रहा है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि वो बच्चे अपने बस में ही नहीं था।
अब उस गाँव पर मुश्किल से 6 या फिर 7 ही बच्चे बचे थे और काफ़ी मुश्किल भले हालात पर उन बच्चों को वहाँ से हटा दिया जा रहा था। मीन्स जो भी उस गाँव पर कोई भी बच्चा आता तो अक्सर उस कुएँ के पास मिलता वो मृत अवस्था में। और दिन बीतते गए और इंसिडेंट्स मीन्स जो घटना थी वो अब घर तक आ जा रहे थे। मीन्स क्योंकि आधे से ज़्यादा बच्चे तो अब शहर चले गए थे। अब कुछ 1-2 आध बच्चे थे जिनको घर पर मीन्स कहते हैं ना कि पूजा करके ताबीज़-वाबीज़ पहनाया गया था। अब ये जो था रात को दरवाज़ा ठकठकाना, हर एक घर में रात को दरवाज़ा ठकठकाना, एक अजीब-सी आवाज़ से किसी को बुलाना और उसके बाद सिसक-सिसक कर दरवाज़े के पास रोना कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दो, मुझे प्यास लग रही है, मुझे पानी दो, मुझे क्यों मार दिया गया? काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें। और उसके बाद एक रात ऐसा हुआ कि वो जो मोनू बच्चा है, उसने अपनी बहन को उठाया और रात को वहाँ से वो चला गया। सोचिए वो 5 साल का बच्चा 7 साल की अपनी बहन को उठाकर कहीं और चल जा रहा और दूसरे दिन सुबह उस बच्ची की बॉडी मिली। जब उसके घरवाले वहाँ पहुँचे, तब उसकी माँ काफ़ी गिड़गिड़ा कर रो रही थी कि क्या हो गया? और वो बच्चा वहाँ बैठे-बैठे मुस्कुरा रहा था। और जब उस बच्चे को घर लेके आया गया, काफ़ी मारा गया मीन्स कहते हैं ना कि बहुत बढ़िया तरह से मारा-पीटा उसे कि क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुम वहाँ पर थे कैसे? जब इस गाँव वाला पर कोई भी वहाँ पर आदमी जाता है, तुम मेरे इस बच्चे को क्यों लेके गए? और फिर तब पता चला कि जितने भी हादसे हो रहे थे, उस बच्चे को ही लेकर हो रहे थे। वो मोनू बच्चा को लेके क्यों? क्योंकि वो किसी और के बस में था। उस छोटे से बच्चे पर इतना ज़्यादा मीन्स टॉर्चर किया गया, उस बच्चे को मारा गया, फिर उसके बाद पटका गया, हर एक चीज़ किया, लेकिन वो बच्चा उफ़ तक नहीं बोला। सोचिए क्योंकि वो अपने बस में था ही नहीं। वो बच्चा हँस के बोल रहा था कि मैं उन लोगों को इस पार से उस पार लेके गया हूँ। अब मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। उस गाँव में एक छोटा-सा मीन्स कहते हैं ना कि तांत्रिक वो था, तो वो अक्सर बाहर रहता था। उसका एक छोटा-सा फैमिली था, तो वो अक्सर बाहर ही रहा करता था। तो वो जब वो आया हुआ था, तो उसने देखा कि इस गाँव पर जो बच्चे थे वो बिल्कुल ही नहीं हैं। तो उसने पूछा, तो उन लोगों ने बताया कि ऐसे-ऐसे हादसे हो रहे हैं। तो वो जस्ट आदमी उसी दिन उस कुएँ के पास गया और उसने एक मीन्स कहते हैं कि तांबा का जो सिक्का था वो फेंका। जैसे उसने सिक्का फेंका, तो काफ़ी अजीब चीज़ें उसे ऐसे लगा कि शायद कुछ लोग उसके आस-पास खड़े हैं। जब उसने गर्दन मोड़ा, तो वो जो मरे हुए बच्चे थे, उन्होंने उनसे उसने उनको देख पाया और उसके साथ और एक औरत खड़ी थी जिन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को पकड़ा हुआ था और उस औरत के पीछे एक बच्चा खड़ा था, जो मुस्कुरा रहा था। वो और कोई नहीं, वो मोनू था। क्यों? क्योंकि उसी दिन मर गया था जिस दिन उसका खून लगा, कि वो उसी दिन वो खत्म हो गया था। उसके बॉडी पर कोई और था। जब उसने देखा तो वो बच्चा मीन्स वो जो तांत्रिक था, वो वहाँ से उस घर गया, उस बच्चे के घर, और उसने कहा कि आपका बेटा कहाँ है? और फिर उसके जो मोनू के पापा, उसने कहा कि वो उधर है और आपकी बेटी, वो तो आज ही कुछ ऐसे हादसे हुए जिनकी वज़ह से वो अब इस दुनिया में नहीं रही। तो जब उसकी बेटी को देखा गया, उसका हाथ पकड़ा गया, तो उसने देखा कि वो बेटे का जो हार्ट बीट नहीं था, नर्व्स, वो चल ही रहा था। तो उसने कहा कि आपकी बेटी मरी नहीं है, इसे कुछ ऐसा कर दिया गया है जिसकी वजह से अगर कोई इंसान, नॉर्मल इंसान इसको पकड़ेगा तो पता नहीं चलेगा। तो उसके जो पापा थे वो बोलने कि मतलब मीन्स ये कोई आम चीज़ नहीं है। ये जो हादसे हो रहे हैं इनके पीछे एक छोटी-सी कोई तो कोई वजह होगी। तो उसने उन गाँव वालों ने उससे कहा कि हाँ, यहाँ पर एक जो काला जादू करके उसे जलाया गया था। तो उस तांत्रिक ने मीन्स जाँच पड़ताल किया, तो उसे ये पता चला कि वो कोई ब्लैक मैजिक करने वाली नहीं थी। वो भी मीन्स ऐसे ही बोलते हैं ना कि कोई देखने वाला है, कि मीन्स कोई आँख पे लगा है तो नहीं लगा है, उस टाइप का ओझा टाइप की, वो भी कुछ ऐसे वाली थी। लेकिन कोई-कोई कहता है कि ब्लैक मैजिक अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कोई बुरा के लिए यूज़ करता है, तो कोई अच्छा के लिए यूज़ करता है। तो वो मैक्सिमम अच्छाई के लिए यूज़ करती थी। तो कुछ लोगों को कहते हैं ना कि हम जब सक्सेस होते हैं तो जलन लगता है, तो दिन-ब-दिन उसका जो घर का कंडीशन वो अच्छा हो रहा था। तो कुछ लोग जले, तो उन्होंने उसे ज़बरदस्ती ब्लेम किया कि ये ब्लैक मैजिक करती है, ये छोटे बच्चों को मीन्स घर से उठा लेती है, जब कोई दिख जाता है तो उसे ले जाकर मार के खा जाती है, उस तरह से कुछ।
तो उसी रात को जब वो बता रहे थे, उसी रात को उसे उस घर से ज़बरदस्ती उठा के लिया गया, उस कुएँ पर बाँधा गया और उसे ज़िंदा जला दिया गया। तो मरते-मरते उस ने कहा कि इस कुएँ पर कोई ऐसा इंसान या फिर कोई ऐसा बच्चा या फिर कोई भी आएगा, जो इस समय पे पैदा होगा और उसकी खून इस जगह पर लगेगी, तो मैं वापस आऊँगी। और यही चीज़ उस गाँव वालों के साथ हो रहा था। उस कुएँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें थी, जो जिसने मुझे मेल की थी, उस पे लिखा हुआ था कि कुछ सर, कटे हुए सर थे, वहाँ मिले उस कुएँ के अंदर में। और वो जो बच्चा था, जब उस बच्चे को वहाँ लेके जाया गया, तो बच्चा मीन्स पानी के नीचे उतरा और गायब हो गया। और जब उस कुएँ पर मीन्स कहते हैं ना कि उस ओझा ने स्टार्ट किया, पूजा पाठ स्टार्ट किया, और पूजा पाठ स्टार्ट करने के बाद वो जो विधि है, को संपन्न किया, और उसने कहा कि मुझे बलि चाहिए, हर साल मुझे बलि चाहिए, वरना मैं इस गाँव पर आऊँगी और हर एक बच्चे को लेके जाऊँगी, उस तरह से। तो उन्होंने एक बलि दिया। बलि देने के बाद वो जो मोनू बच्चा है, वो वहाँ से ऊपर आया, मीन्स वो जो उसका बॉडी था वो ऊपर आया, और उसकी मम्मी देख के चौंक गई। और जो लड़की बच्ची थी, वो मीन्स उसने आँख खोला और कहा कि मैं अपने भाई के साथ थी, हम दोनों काफ़ी खेल रहे थे। और जब उसने देखा कि उसका भाई वहाँ मृत पड़ा हुआ है, तो उसने काफ़ी मीन्स रोया, चिल्ला-चिल्ला के रोया कि अभी मैं ऐसे सपना देखा था, ऐसे कैसे हो गया। और जस्ट उस बच्चे के साथ और एक बॉडी आया, उस औरत का, उस हड्डी से भरा हुआ कंकाल से। क्यों? क्योंकि जब उस औरत को जलाया गया तो पूरी तरह नहीं जली थी, वो ज़िंदा थी, उस कुएँ पर गिरी और काफ़ी गिरा-गिरा के चिल्ला रहे थे कि मुझे बचाओ, लेकिन कोई उसे बचाना नहीं था। और उसी वक़्त वो हाथ से बंद हो गए। मीन्स जो भी उस गाँव पर कहते हैं ना कि बच्चे जा रहे थे, वो बंद हो गए। अब हर साल उस गाँव पर एक बलि दिया जाता है, किसी इंसान का नहीं, बकरियों का या फिर किसी चीज़ का, और उसके बाद वो हादसे को रोकने के लिए। और जिसने मुझे मेल किया, ये भी उसी गाँव से बिलॉन्ग करता है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो इस मैंने स्टोरी पर नहीं लेके आए, क्योंकि मुझे उसने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि उस लाइन पर लिखा हुआ था, उसने अंडरलाइन कर दिया था कि कृपया आप करके ये चीज़ ना बताएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो ओपन हो जाएँगे, क्योंकि इस गाँव पर काफ़ी ऐसी चीज़ें अभी भी होते आ रही हैं, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। और इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है, क्योंकि हाँ, मैं जानता हूँ कि इसका कोई सैटिस्फाई ख़त्म चीज़ नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ अभी भी चल ही रही है। और मैं भी आप सभी को ये कहना चाहूँगा कि इस चीज़ से दूर रहें। अगर आपको कोई बोलता है कि वो चीज़ सही नहीं है, तो आप उस जगह से दूर रहें। और जी हाँ, भूत-प्रेत होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती है, और ऐसे ही मैं और कुछ कहानी लेके आऊँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद। और ये जो नीचे लाल बटन है ना, उसको प्लीज़ थोड़ा हिट कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे बताइएगा मैं कहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ। और एक चीज़ है कि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़े यार, थोड़ा बढ़ाओ, शेयर वेयर करो वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, जोहार।